नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने अपने भक्तों से कुछ ऐसी गुरुदक्षिणा मांग ली जिससे विवाद खड़ा हो गया। दरअसल अपने कथा वाचन के समय देवकी नंदन ने भक्तों को शपथ दिलाई कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबी भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को सनातनी वापस दिलाएं। उनके इस बयान के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नाराजगी जताई है। उलेमाओं ने इसे सियासी बता दिया। दरअसल जामा मस्जिद का मुद्दा अभी कोर्ट में चल रहा है और देवकी नंदन ठाकुर के ट्रस्ट ने इस मुद्दे पर कोर्ट में याचिका दी थी, जिस पर 11 जुलाई को सुनवाई होनी है। और ऐसे में सवाल उठता है कि राम के बाद अब कन्हैया बाबा बन रहे नए लड़ैया। मूर्तियां लाने की शपथ, क्या विवाद वाला धर्मपथ? कन्हैया पर हुंकार, नया मुद्दा तैयार। 24 के चुनाव में मुद्दा गरमाने की क्या तैयारी है? अयोध्या की तर्ज पर क्या कोर्ट से ये मुद्दा सुलझेगा? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिसके जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। इसके लिए सड़क से लेकर कोर्ट तक एक लंबी लड़ाई चली थी। सालों की कोशिशों के बाद ये मुद्दा सुलझ पाया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद भी सुलझाने की कोशिशें जारी है। इस बीच मथुरा से महज 50 किलोमीटर दूर एक और मुद्दा गरमा गया है। ये मुद्दा है आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे श्री कृष्ण की मूर्तियों के दबे होने का दावा। इस मुद्दे को उठाने वाले कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने गुरु पूर्णिमा का दिन अपने भक्तों को शपथ दिलाई, आगरा की जामा मस्जिद से भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को वापस लाएंगे। कभी तुमने राम के रूप में उसकी पूजा की है, कभी शिव के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, कभी वेंकटेश के रूप में, कभी गोविंदा के रूप में, अनेक अनेक रूप में जिसकी पूजा तुमने कभी की है, वही तुम्हारा कृष्ण जामा मस्जिद की सीढ़ियों में है। मुझे मेरा कृष्ण लाके दो, मुझे मेरा कृष्ण लाके दो, मुझे मेरा कृष्ण चाहिए, यही मुझे दक्षिणा चाहिए। देवकी नंदन ठाकुर ने आरोप भी लगाया कि विदेशी आक्रांताओं ने हमारी आस्था का अपमान किया, जो आज भी हो रहा है। आतताइयों ने हमारे धर्म को ठेस पहुंचाई है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, हमारे भगवान का अपमान किया है, आज भी वो अपमान हो रहा है। इसलिए हमने सभी शिष्यों से आज गुरु पूर्णिमा पे जो देश विदेशों से हजारों हजार शिष्य आए, उन सब से हमने गुरुदक्षिणा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कृष्ण की मुक्ति मांगी है दक्षिणा में। देवकी नंदन ठाकुर के इस बयान का समर्थन मथुरा के महंत सत्यमित्रानंद महाराज ने भी किया है। उसको शीघ्रतम शीघ्र मैं इसका समर्थन करते हुए स्वामी सत्यमित्रानंद आप सबसे आग्रह करता हूं, जो इस मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से इसको श्रवण कर रहे हैं, देश के समस्त हिंदू और सनातन संस्कृति से कि हमारा जो कलंक जो वर्षों से लगा हुआ है उसे मिटाने का समय आ गया है। मैं अपने परिकरों से भी आग्रह करूंगा, जो महाराज श्री ने अपना संकल्प अपने शिष्य परिवारों से लिया है, इसी तरह आप भी जो मुझे जहां तक सुन रहे हैं वो इस यज्ञ में अपना सहयोग करें। वहीं देवकी नंदन ठाकुर के इस बयान पर उलेमों ने नाराजगी जताई है। देवबंद उलेमा मौलाना नजीफ अहमद ने अपने इस बयान को सियासी बताते हुए 24 के चुनाव से जोड़ दिया है। एक तो इस तरह के लोगों के बयान की कोई अहमियत नहीं होती, और अगर अहमियत दी भी जाए तो ये बात वाज़ेह और साफ है कि 24 की तैयारी चल रही है, और हिंदू मुस्लिम मुनाफरत अगर नहीं फैलाई जाएगी तो हिंदू वोट को मुत्तहिद नहीं कर पाएगी सरकार। उसी की कोशिश है, इसको समझ लेना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि हलफ लिया जाए कि हिंदुस्तान के हर इबादत खाने की हिफाजत की जाएगी, उसको कोई नुकसान पहुंचने नहीं दिया जाएगा। इससे मुल्क में अमन व अमान कायम होगा और किसी तरह का कोई अमन को खदशा लाहिक नहीं होगा। देवकी नंदन ठाकुर को अपने भक्तों को ये शपथ दिलाना विवादों में आ गया है। मुस्लिम उलेमा इसको लेकर सियासी बता रहे हैं, तो वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि जामा मस्जिद का मामला कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में इस विवाद को तूल देने का मकसद क्या है? हालांकि देवकी नंदन ठाकुर के ट्रस्ट ने इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। माना जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के साथ ये मुद्दा भी अब तूल पकड़ सकता है। टीम न्यूज स्ट्रीट। चलिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी समर्थक हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु हैं, और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है।
आचार्य राज मिश्रा, मैं आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। सवाल ये है कि जो बयान देवकीनंदन ठाकुर ने दिया है, क्या मत है आपका इस पर? देखिए, सबसे पहले इसमें बयान कहाँ है? ना तो कोई भड़काने वाला बयान है। अब इतना तो हमें अधिकार है ही ना कि हम कम से कम अपने धर्म की सुरक्षा के लिए जो हमारा अधिकार है, अगर हमारे जो देवता हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जिनका स्पष्ट रूप से ये वर्णन मिलता है कि वास्तविकता में उस सीढ़ियों के नीचे हैं, तो उन्होंने कोई ऐसा बयान तो दिया नहीं। भाई अगर दूसरे धर्म की बात होती तो तलवार उठा लो, सिर कलम कर दो, ये कर डालो, वो कर डालो, आज सारी बातें हो जाती है। मुझे लगता है कि इतने बड़े मामले पर तो बहुत बड़ा बवाल होता है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रार्थना किया है, निवेदन किया है, और मुझे लगता है कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इतनी तो हमारे पास अधिकार है कि हम एक निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमारे सनातनी उनसे उन्होंने कहा है भाई, जो हमारे इष्ट देव की मूर्ति, जहां पर कि आप देखेंगे भी कि लिखा मिलता भी है, उन्हीं के लेखक, मुस्लिम लेखक ने बसीर आलमगीरी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि औरंगजेब ने सभी छोटी बड़ी मूर्तियों जिसमें हीरे जवाहरात लगे थे, आगरा भिजवा दिया और बेगम साहिबा के नहीं, लेकिन मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि अगर कोई विषय न्यायालय में विचाराधीन है तो उस पर निर्णय आने के बाद, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर राम मंदिर को आप देख लीजिए, जब निर्णय आया उसके बाद निर्माण हो रहा है, जो भक्त हैं, जो देवकीनंदन ठाकुर के शिष्य हैं, वो कैसे उन मूर्तियों को लाकर दे सकते हैं? भाई मूर्तियों को लाकर के देने का विषय उन्होंने कभी नहीं कहा। और मैं भारतीय संघ तो हमेशा भारतीय संविधान सनातन धर्म के हम लोग एक भी ऐसी बात जो भारतीय सरकार कहे, कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी रही हो या कांग्रेस रही हो, और चाहे माननीय न्यायालय ने कोई बात की हो, तो हमने आज तक उसका विरोध तो किया ही नहीं। और यहाँ कोई न्यायालय के किसी विचार पर या किसी फैसले पर या उस पर प्रेशर बनाने का तो कहीं से कोई विचार हो नहीं रहा है। और उतनी बातें तो हम साहब रख ही सकते हैं। इतना रिक्वेस्ट तो चाहे वो मीडिया के माध्यम से, चाहे आपके माध्यम से, हम इतना तो कह ही सकते हैं कि साहब हमारे इष्ट की मूर्ति वहां खड़ी है और हम सबको मिलकर के ये प्रयास करना चाहिए, हम सबको मिलकर के ये मांग करना चाहिए। शाहबुद्दीन जी, मैं आपके पास आऊंगा। पहले तो मैं चाहूंगा कि देवकीनंदन ठाकुर का जो बयान है उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और जैसे आचार्य राज मिश्रा ने कहा है कि अगर उन्होंने अपने शिष्यों से कोई बात कही है तो कोई भी गलत बात उन्होंने नहीं की है। देखिए, ठाकुर जी ने जो बात कही है वो बात लोगों को हलफ दिलाना और मूर्ति के लिए मांगना कि आप लेकर के आओ, वहाँ कहाँ मूर्ति है? वो एक मस्जिद है, तारीखी मस्जिद है, ऐतिहासिक मस्जिद है। दुनिया जानती है कि उसमें न मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, ना कोई ऐसा वाकया है, ना कहाँ वहाँ पे मूर्तियां दबी हुई हैं। ऐसा कोई घटना नहीं हुई, ना कोई वाकया, तारीख से साबित है। वो एक मस्जिद, तारीखी मस्जिद है और बादशाहों ने बनवाई है। लोग नमाज पढ़ते हैं, इबादत के लिए पढ़ते हैं। और ठाकुर जी का जो बयान है वो हेट स्पीच के दायरे में आता है। वो हिंदू लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। तो ये इस तरह का करना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ है। और 1991 में वर्षिक एक्ट आया, उस वर्षिक एक्ट के तहत भी ये गलत है। कानून, पार्लियामेंट का कानून बन चुका है 91 में, और कहा है कि अयोध्या की मस्जिद को छोड़ करके बाकी हिंदुस्तान की जितनी भी मस्जिदें, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च हैं, उनको जो है वो 1947 15 मिश्रा जी रुक जाइए, राज मिश्रा जी रुक जाइए, मैं वापस आऊंगा आपके पास, बोले नहीं जाएगी और उस पर किसी तरीके से हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा अगस्त 1947 में जो पोजीशन थी वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं। आप ये बताइए कि आखिर फिर क्यों देवकीनंदन ठाकुर ऐसा कह रहे हैं? ये सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने वाली बात है। क्यों नफरत फैलाना चाहते हो? वो नफरत फैलाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमानों में जो भाईचारा है उसको खत्म करना चाहते हैं। वो जो प्यार मोहब्बत है, भाईचारा है, उस भाईचारे को देवेंद्र प्रमुख, मैं आपके पास आऊंगा। देवेंद्र जी, वो चाहते हैं कि धड़े बन जाए, हिंदू हिंदू रहे, मुसलमान मुसलमान। ठीक है देवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। देवकीनंदन ठाकुर का जो बयान आया उसके बाद से लगातार ये भी कहा जाने लगा कि 24 के चुनाव से पहले ये एक राजनीतिक रूप से लोगों को भड़काने के लिए और यह बयान दिया गया है।
और हेट स्पीच के दायरे में आता है, ऐसा आरोप लग रहा है उनके ऊपर, जैसा कि आपने इस पैनल में अभी कह भी रहती है। आपका क्या मानना है? मैं सबसे पहले क्लियर करूंगा कि जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत किन देखी तैसी। ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है और बड़ी संख्या में, बहुत संख्या में जो है यहाँ सनातनी रहते हैं। और देवकी नंदन जी ने क्या सोचकर कैसे अपनी बात रखी है, उनको पूरा अधिकार है, उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन इसे राजनीतिक रूप देने का जो प्रयास किया जाता है, या कोई भी जो इस पर अगर बाय डिबेट देने का प्रयास कर रहा है, तो उसे देने का कोई फायदा लाभ लगता नहीं है। कौन व्यक्ति कब क्या क्या बोलता है, अगर ये सब चीज चेक करने लगे तो मैं यही क्लियर करूंगा कि सबसे ज्यादा पारदर्शिता रखती है भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी बोलने या नेता पर जो स्पीच आता, बाइट आता, उस पर सफाई देने। ये देवकी नंदन ठाकुर जी ने बोला है, महाराज जी ने बोला, उनका अधिकार है। बड़ी संख्या में यहाँ लगभग 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी निवास करते हैं जमीन पर, धरती पर। उनकी भावनाओं को देखकर बोला है। अब उन्होंने किस रूप में बोला है, मैंने वो चौपाई रामायण की बता दी है कि उनकी भावना थी, उन्होंने बोला है, उनके मन में जो था वो बोला है। उसका सनातनी तो स्वागत करेंगे, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट करता हूं कि इस पर कोई राजनीति नहीं है। हम तो सिर्फ कानून का सम्मान करते हैं और कानून जो अपना काम कर रहा है, जैसे राम मंदिर में लगता है कि इस पर विचार हो रहा है तो नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा ये क्लियर करिए। एक देखिए, आपकी सरकार भी है, दोनों चाहे प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें, जिस तरीके से जो बयान दिया है और उन पर आरोप लग रहे हैं कि ये हेट स्पीच है, उनका साफ तौर पर कहना है कि मुझे मेरा कृष्ण वापस ला कर दो। तो संवैधानिक तौर पर चूंकि एक प्रक्रिया होती है कि आप न्यायालय का जो निर्णय आता है तो अच्छे चाहे वो कोई भी ढांचा उसको गिराकर जो निर्णय आता है उसके अनुरूप काम होता है। लेकिन ऐसे कैसे संभव होगा? शिष्यों से उन्होंने जो अनुरोध किया है कि उनको लाकर वापस दो, कैसे? सर, मैं एक चीज और क्लियर करूंगा कि जिस तरह से महाराज जी ने कहा, देखिए मैंने उसी पे कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत किन देखी तैसी। और वो उन्होंने अपनी भावनाओं को समझते हुए कहा है रामकृष्ण का देश है, रामकृष्ण का सनातनी संस्कृति इस देश में है और बहुसंख्यक लोगों की चर्चा किसी ने अब तक नहीं की। 60 वर्षों तक किसी ने बहुसंख्यक समाज की चर्चा नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के निर्णय को जो है अपने मैनिफेस्टो में रखा था, उनको बनाने का संकल्प लिया था और इन्होंने राम सेतु से लेकर सारी चीजों को, सारे हिंदुत्व को पहली पार्टियों ने एकजुट होकर नकारा। ठीक है। अल्पसंख्यक की ये बात करते थे और अल्पसंख्यक से डरते थे। आज बहुसंख्यक अपनी बात करता है तो उसका भी अधिकार है भारत के लोकतंत्र में अपनी बात रखने का। ठीक है, मेजर आशीष, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से ये पूरा बयान देवकीनंदन ठाकुर का आया, उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई और इस बयान को भड़काऊ बताया गया और कहा गया कि चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? चूंकि ये जो बयान है ये श्री कृष्ण को लेकर दिया गया है। आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं, सबसे बड़ा भक्त बताते हैं, तो क्या कुछ इस पर आपकी राय है? वैसे तो हमारे देश में हर एक व्यक्ति को आजादी है कि वो संवैधानिक रूप से जो दिए गए अधिकार हैं उनकी मर्यादा का पालन करते हुए अपने विचारों को रख सकता है। लेकिन जब एक धर्मगुरु कोई भी हो, मैं समझता हूँ और हमारी पार्टी का भी ऐसा मानना है कि धर्म जोड़ने की बात करता है, तोड़ने या बांटने की बात धर्म कभी भी नहीं करता। प्राचीन काल से धर्म का हमेशा से ये एक उद्देश्य रहा है कि धर्म के नाते आप लोगों को जोड़ें, धर्म के नाते आप लोगों को बांटे नहीं, लोगों को भड़काए नहीं, लोगों को जोड़ें। वो है धर्म का। जो मार्ग लोगों को बांटता हो, किसी भी रूप से हो, किसी भी तरीके से बांटता है, किसी विचारधारा, किसी व्यक्तित्व, किसी सोच के तहत, वो धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया है, बांटने की प्रक्रिया नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो धर्म की बात करे उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसी बात करे जिससे लोगों को आपस में जोड़ सके, लोगों में आपस में भाईचारा रहे, देश के अंदर चैन अमन रहे, तो जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके। यदि हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, चाहे वो जाति पे हो, किसी अन्य विषय पे हो, धर्म पे हो, किसी एक मस्जिद मजार पे हो, कहीं भी। आजकल आप देखिए पिछले कई वर्षों में एक ट्रेंड सा बन गया है कि लोगों को चर्चा में आना है तो कुछ ऐसी चीजों को उठा लेते हैं जो धर्म से जुड़ी होती हैं
और फिर उससे वो जो है हाईलाइट होना चाहते हैं, उससे स्पॉटलाइट गैदर करना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे। ऐसा एक ट्रेंड से चल गया है पिछले कई वर्षों में। उसमें कई लोग उनका समर्थन करते हैं, कई लोग उनका विरोध भी करते हैं, लेकिन चर्चा में आने का एक, जैसे कई बार लोग राजनीति में बहुत उटपटांग बयान देकर भी चर्चा में आ, मैं समझता हूँ ये सब चीजों से बचना चाहिए। अपनी गंभीरता, अपने व्यक्तित्व को उभारना चाहिए और उसी के मुताबिक बयान देने चाहिए। ठीक है, आपने ये बातें तो बताई कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जो ये बयान उन्होंने दिया इसके पीछे का क्या मतलब आप समझते, क्या मायना है, क्यों उन्होंने किया है? क्या लोकप्रियता के लिए या फिर राजनीतिक का कोई इसके पीछे उनका हित हो सकता है? देखिए, वो तो बयान देने वाला व्यक्ति ही बेहतर रूप से बता सकता है कि उसने किस मंशा से उस बयान को दिया। दूसरे लोग तो केवल उस पर आकलन की लगा सकते हैं कि इस मंशा से दिया है या उस मंशा से, लेकिन जो प्रतीत होता है वो बहुत अच्छा, उसको आप नहीं कह सकते। ठीक है, आचार्य राज मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगा। अभी तक के इस पैनल की अगर हम बात करें, जो इस विषय पर चर्चा हुई है, और देवकीनंदन ठाकुर का जो बयान है उसको लेकर दो पैनलिस्ट का कहना है कि ये उनके व्यक्तित्व के हिसाब से ठीक नहीं है। देखिए, सबसे पहले यही तो बात है इस भारतवर्ष में कि अगर हम बोले, हम वास्तविकता की मांग करें तो हमारे व्यक्तित्व के अनुसार वो बिल्कुल ठीक नहीं है ना, और साथ में दूसरे लोग अगर बात करें तो उनके लिए वो सब कुछ ठीक है। अगर यहाँ पर कोई हमारी मांग हो जाए, कोई संत मांग कर ले, जैसे भी आप लोगों ने देखा, ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य रहा है इस देश के अंतर्गत। वास्तविकता में मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं, लेकिन ये सत्य है कि अभी तक सिर्फ हम लोगों को, जो बहुसंख्यक है, जो सनातन धर्म के लोग हैं, उनको हंसिए पर रखा गया है, उनको कहीं भी प्रमुखता नहीं दी गई है। कुछ समय आया है अब, क्योंकि सनातन धर्म के लोग अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, अपनी जो वास्तविकता है उसकी मांग करना चाहते हैं, तो कुछ लोग आकर, लेकिन शहाबुद्दीन रजवी कह रहे हैं कि ये तो ऐतिहासिक मस्जिद है, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, विग्रह वगैरह कुछ भी नहीं है। कहां से ऐतिहासिक मस्जिद है? मैं सबसे पहले तो साहब से ये पूछना चाहता हूं, बताइए रजवी साहब। आक्रांताओं के शासन है, सुन लीजिए, भारतीय मुस्लिम से मेरा कोई विरोध नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भारतीय मुस्लिम है उसके साथ हमारा भाईचारा, उसके साथ हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन जो आक्रांताओं के साथ, जो आक्रांताओं ने किया, औरंगजेब भारतीय मुस्लिम नहीं है, विदेशी आक्रांता है, और अगर शहाबुद्दीन रुश्ती जैसे लोग उस आक्रांता का सपोर्ट करते हैं तो ये हमारे विरोधी। इस बात का ध्यान रखिए, भारतीय मुस्लिम का विरोध नहीं करते हैं, सनातन धर्म सबका सम्मान करना सिखाता है और सबका सम्मान करते हैं। ऐतिहासिक मस्जिद है, ये बता दीजिए कि कहां पर औरंगजेब का जन्म भारत के अंतर्गत हुआ था, औरंगजेब का जन्म भारत में हुआ था, तो ऐतिहासिक मस्जिद हो गई। और फिर स्पष्ट रूप से जब लिखा मिलता है, और देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है, उन्होंने कहा कि सीढ़ी से तोड़ने से लेकर के बनवाने तक का सारा ट्रस्ट के द्वारा जब कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर रखा है तो उसका इंतजार करना चाहिए, जैसे इंतजार और जगह किया जा रहा है और बहुत सारी जगहों पर इंतजार किया जा रहा है, तो ऐसे ही कोर्ट का इंतजार करना चाहिए। कोर्ट में फैसले का इंतजार न करके इस तरीके से बयान देना कोर्ट की तौहीन है, कोर्ट की तौहीन करना है। मोहतरम, ये कोर्ट की तौहीन है। कोर्ट में फैसला नहीं आया, बगैर फैसला आए जो बयान दिया जा रहा है, ये कोर्ट के उल्लंघन है, ये कोर्ट की तौहीन है, कोर्ट की तजलील है। फिर कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए, कोर्ट खुद संज्ञान में लेगा कि आप किस तरीके से माहौल को खराब करना चाहते हैं, किस तरीके से पूरे देश की, पूरे प्रदेश की अमन शांति को, गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करना चाहते हैं। आपका क्या मकसद है, आपकी क्या मंशा है? आप चाहते हैं कि एक मजहबी रहनुमा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो हम भी दूसरे मजहबी रहनुमा हैं, तो हम भी जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लाइन में लग जाएं। आपका मकसद क्या है? ठाकुर जी का मकसद क्या है? ठाकुर जी का मकसद तो यही है, वो यही चाहते हैं कि हम लाइमलाइट में आए, हमारी तस्वीर हो, हमारा प्रचार प्रसार हो, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। और ये सीधे सीधे हेड स्पीच के दायरे में आता है। कोर्ट की तौहीन है, कोर्ट की तौहीन है, कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए और कोर्ट के फैसले आने से पहले इस तरीके से बयान देना कोर्ट की तौहीन के अलावा कुछ नहीं है। जिस दिन कोर्ट का सम्मान करना सीख जाओगे ना मोहतरम, आप पहले पढ़ लीजिए, जान लीजिए कि ये मस्जिद कैसे
देखिए कितनी तारीखी मस्जिद है, कितनी ऐतिहासिक मस्जिद है, और इसकी तारीख में आपको बहुत सारे सैकड़ों पेज लिखे हुए आपको मिलेंगे। पहले पढ़ लीजिए, वहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, कोई जो है मूर्ति नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ये फजूल की बात है, ये वाहियात बात है। एक ट्रेड चल चुका है, एक हिंदुस्तान में ट्रेड चल चुका है। हर मस्जिद के नीचे मूर्ति निकाली जा रही है, हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर नजर आ रहा है, हर दीवार में मूर्ति छिपी हुई दिख रही है, हर मस्जिद के अंदर आपको मूर्ति दिख रही है। ये ट्रेड हो गया है आपका, और ये पूरे देश में ये ट्रेड आप चलाना चाहते हैं, मगर नहीं चलेगा। यहाँ के लोग समझदार हैं, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं किस तरीके से आप नफरत फैलाना चाहते हैं, वो समझते हैं किस तरीके से आप लोगों को भड़का रहे हैं, आप अपना किस तरीके से स्वार्थ और लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। आपका मकसद क्या है, आपका मकसद क्या है? आप चाहते हैं कि देश में हमारे, प्रदेश में हमारे अमन शांति है, इस अमन शांति को दरहम बरहम करना चाहते हैं। ठीक, देवेंद्र प्रमुख, मैं आपके पास आऊंगा। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं, और अगर हम देखें कोई मुद्दा अगर कोर्ट में विचाराधीन है, उसको लेकर इंतजार किया जा सकता है। इस तरीके के बयान क्या आपको लगता है समाज में वैमनस्य फैलाते हैं? देखिए यूम सर, मैं एक चीज और कहूंगा कि मैं स्पष्ट बोलता हूँ, हमेशा प्रयास करता हूँ कि तथ्य के साथ बोलना चाहिए। डिबेट में बहुत लोग जो हैं वो डिस्कस के लिए भी होते हैं। जिस तरह से ये महाराज जी का बयान आया, उसका जो है तोड़ मरोड़ कर पेश करने के बाद, क्योंकि हमारी पार्टी का कोई ऐसा किसी नेता का बयान नहीं, किसी की ऐसी बाइट नहीं है, और उसके बाद फिर से कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये चुनावी मामला है। हमें चुनाव की जरूरत कहाँ है, कि विपक्ष में कहाँ इतना दम है कि हमें हिंदू मुस्लिम करना पड़ेगा। हमने हिंदू मुस्लिम इस देश से खत्म कर दिया। 2014 के बाद आप देख रहे हैं, अभी हमारे मित्र चिल्ला रहे थे उत्तर प्रदेश चिल्ला रहे थे। इन्हें पता है कि 2012 या जो 7 की सरकार थी, उसके बाद जब से माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, कोई मुस्लिम या हिंदू हुआ है? जबकि 300 प्लस दंगे सपा सरकार में थे, और उतने ही लगभग बसपा सरकार में थे, जो पूर्ण बहुमत की सरकारें थी। ठीक है, फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आप इसे घूम फिर के घुमा के क्यों राजनीतिक रूप क्यों देते हैं। ये आध्यात्मिक बयान है, और महाराज जी को एक अधिकार है, उन्होंने आधिकारिक रूप से दिया है, अपने शिष्यों के बीच में दिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कौन सा स्पष्टीकरण देने का कारण है कि कोई नेता या पार्टी का बयान है? तो आप जो सोच समझ कर इंगित ना करें, पार्टी की तरफ इसे ना कहते हैं, राजनीतिक रूप ना दें, और ये बयान इस तरीके के आते रहते हैं। अगर यहाँ के मुस्लिम आप जो है अच्छे समर्थक हैं, हम हमेशा मानते भी हैं, तो आपके बराबर में बांग्लादेश और भारत में, बांग्लादेश और ठीक है, रजवी साहब, उनका कहना है कि सरकार से या पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और ये उनका व्यक्तिगत बयान है। अपने शिष्यों के मध्य उन्होंने ये बयान दिया है, किसी उन्होंने जनसभा को नहीं संबोधित किया है। शाहबुद्दीन रजवी जी। जी, मैंने पूरी अपनी बात में बीजेपी का नाम नहीं लिया, न मैंने इलेक्शन के ताल्लुक से कहा कि भाई इलेक्शन को भुनाने की बात है या इलेक्शन में 2024 की तैयारी है। मैंने कोई बात नहीं की। मैंने तो सीधे सीधे कहा कि ये तारीखी हकीकत है, तारीखी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी बीजेपी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे, बांग्लादेश पाकिस्तान की बात कर रहे थे। वाहिद शख्स पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं कि मैंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में क्या हुआ, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ में जुल्म ज्यादती हुई, मैंने आवाज बुलंद की, और मैंने पाकिस्तान के खिलाफ खुल करके बोला, खुल के बोल रहा हूं। पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ यानी हिंदुओं के साथ जो ज्यादती हो रही है वो निहायत ही गलत है, और वो जो आपके बड़े नेता बयान देते हैं ना ओवैसी जैसे आकर, उनको अरे आपको कोई बात कबूल है ही नहीं है। आपको अगर आपका समर्थन करे तो आप मानने वाले नहीं है, आपका समर्थन कोई करे, कोई खड़ा हो जाए मुसलमान तो आप नहीं मानेंगे। मैं आपके लिए एक शेर सुना देता हूँ, शेर सुन लीजिए बस। आप जो है मानने वाले नहीं है। हम पाकिस्तान की मुखालफत करें, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ में जुल्म ज्यादती हो रही है, उसके साथ में हम खड़े हों। बांग्लादेश में दुर्गा पिंडालों को जलाया जाए तो हम बांग्लादेश की मजम्मत करें, तरदीद करें, तो भी आपको काबिल कबूल नहीं है। एक शेर सुन लीजिए मोहतरम, बीजेपी के प्रवक्ता साहब की नजर कर रहा हूं, और जो अभी और बोल रहे थे उनके लिए। वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता। वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।
शहाबुद्दीन जी, ये मुशायरा नहीं है, फिर भी आपने जो बात कही है उसको लेकर यहाँ पर ना तूल दिया जाए, बल्कि जो मुद्दा है उस पर हम बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आचार्य राज मिश्रा, देखिए ये ठीक रहेगा शिवम जी। मंगल भवन है मंगलहारी, धर्मम सुदशरथ अजर बिहारी। ये सनातनिया का देश है, मंगलमय होना चाहिए, सबका मंगल में, उसमें हिंदू भी मुसलमान भी सबका मंगल करते हैं। ठीक है, आचार्य राज मिश्रा बोलिए। बात करता है आचार्य राज मिश्रा, आजान नहीं है कि एक ही धर्म की बात करेगा, ये सनातन है, सब समाहित है। तो आप इसको समझेंगे, जी समझेंगे इस बात को कि बहुत अंतर है, इसका सम्मान होना चाहिए। शुभम तिवारी जी, एक बात बड़ा क्लियर है और बड़ा स्पष्ट है कि सबसे पहले मैं शहाबुद्दीन रिजवी साहब जैसे लोगों से कहना चाहूंगा कि जो सत्यता है हमेशा उसको बाहर आने दिया कीजिए। ऐसे जब कोई इस प्रकार फड़फड़ाता है ना, जैसे आप लोग शुरू कर दिया कर, ठीक है, तो वो बिल्कुल क्लियर होता है कि इसका मतलब गलत व्यक्ति ही फड़फड़ाता है। अगर सत्यता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाए कि ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ लग रहा है, अगर आक्रांताओं ने कुछ किया है, औरंगजेब के आप सपोर्टर तो नहीं हो सकते, जो बाहरी मुस्लिम आक्रांत थे उसके आप सपोर्टर तो नहीं हो सकते। और ये क्लियर है कि उसने इतने मस्जिदों को तोड़ा, ये क्लियर है कि उसने यमुना पर अंतिम संस्कार को लेकर के बैन लगवाया, ये क्लियर है कि उसने काशी के मंदिर पर हमला किया, ये क्लियर है कि उसने मथुरा की कितनी सारी मंदिरों को तोड़ डाला। और अगर ये बात निकल के रहे तो इतना परेशान, इतना बिलबिला क्यों रहे? जब भी इस प्रकार की कोई बात आती है तो आपको तो उसमें आगे बढ़ करके आना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं कि बाकी देशों में जहां भी हिंदुओं के खिलाफ कोई अत्याचार होता है तो उन्होंने आवाज उठाई है। कहाँ आवाज उठाते हैं? ये तो बात करते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुस्लिमों को मिलाकर के सरकार बना ले, आप ये बात करते हैं। ये तो कहते हैं कि हमारी जनसंख्या हो जाए, आप ही लोगों ने सुना होगा, कई सारे कार्यक्रमों के अंतर्गत सुना होगा। ये तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के बांग्लादेश की मुस्लिम को मिलाकर के हम ज्यादा हो जाएंगे तो अपनी सरकार बना लें। ये तो कहते हैं कि 10 मिनट में पुलिस हटा दो, फिर देखना। ठीक है, इस प्रकार की भाषा को आप समझ सकते हैं। इनका यहाँ है कि यहाँ कुछ और बोलते हैं और पीछे कुछ और। चलिए, इनका जो चेहरा होता है, ठीक है आचार्य राज जी, रुक जाइए। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि देवकीनंदन ठाकुर ने जो बयान दिया है